रुकिए, क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक नन्हे से चूहे ने एक बार देवताओं को हरा दिया था? ताकत से नहीं, बल्कि अपने बुद्धि से। देखिए, एक ऐसी दुनिया में जहां शक्ति का मतलब होता है आकार, रफ्तार और जोर, यह कहानी हमेशा के लिए बुद्धिमानी को देखने का हमारा नजरिया बदल देगी। तो भगवान गणेश का वाहन बनने से पहले यह कोई मामूली चूहा नहीं था। यह था मूषकासुर, एक ऐसा असुर जिसे खुद भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था और उसे वरदान था अपनी मर्जी से अपना आकार बदलने का। मतलब कोई भी पिंजरा उसे कैद नहीं कर सकता था, कोई भी हथियार उसे रोक नहीं सकता था। वो कभी धूल के कण जितना छोटा हो जाता था तो कभी पहाड़ जितना विशाल। वो पवित्र यज्ञों और अनुष्ठानों को भंग कर देता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाला हर देवता नाकाम हो चुका था। और जब सब के सब हार गए, तब वो पहुंचे बुद्धि के देवता गणेश के पास। और फिर आए गणेश, गुस्से के साथ नहीं, हथियारों के साथ नहीं, बल्कि धैर्य के साथ। जहां दूसरे देवता बिना सोचे समझे लड़ रहे थे, गणेश ने सिर्फ देखा। उन्होंने इंतजार किया, बस सही मौके का। और जैसे ही मूषिकासुर लड़ लड़कर थक गया, गणेश ने वार किया। अपनी सूंड के बस एक ही दाव से उन्होंने उस अजेय असुर को पकड़ लिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। उन्होंने मूषकासुर को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे बदल दिया। वही असुर अब उनका वाहन बन गया, मतलब विनाश को नियंत्रण में बदल दिया। अच्छा, अब एक और कहानी सोचिए। गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच एक रेस हो रही है और चैलेंज क्या है? पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर बिजली की तेजी से उड़ निकले, लेकिन गणेश ने क्या किया? उन्होंने बस अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए, क्योंकि उनके लिए उनकी पूरी दुनिया तो उनके माता पिता ही थे। और मजे की बात यह है कि जब कार्तिकेय अपनी यात्रा कर रहे थे तो वे हैरान रह गए। वो जहां भी गए उन्हें वहां पहले से ही चूहे के पैरों के निशान मिले। जब तक वो वापस लौटे, गणेश जी तो पहले से ही वहां बैठ के लड्डू खा रहे थे। उनकी बुद्धि ने गति को हरा दिया था और दुनिया पर अपनी छाप पहले ही छोड़ दी थी। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से पर लेकर आता है, एक ऐसा विचार जो हर चीज को एक साथ जोड़ देता है। जरा देवताओं के इस दिव्य पार्किंग स्पेस के बारे में सोचिए। शिव जी के गले में क्या है? एक सांप जो चूहों का प्राकृतिक शिकारी है। गणेश जी का वाहन है एक चूहा। कार्तिकेय का वाहन है मोर जो सांपों का शिकार करता है। और फिर है मां पार्वती जिनका वाहन है शेर जो इन सब पर भारी पड़ सकता है। अगर हम जंगल में देखें तो ये सब एक दूसरे के प्राकृतिक दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ इस दिव्य स्थान पर वे सब एक दूसरे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक संपूर्ण सद्भाव में रहते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? तो असली सबक ये है कि सच्ची बुद्धि सिर्फ पार्श्विक बल या रफ्तार का नाम नहीं है। ये असल में धीमा होने, चीजों को ध्यान से देखने और सबसे बढ़कर अपने आसपास हर किसी के साथ तालमेल बैठाकर जीने का तरीका जानने के बारे में है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है, उन ताकतों के बारे में सोचिए जो हमारे जीवन में एक दूसरे का विरोध करती हैं। क्या वे भी बुद्धि और धैर्य के साथ एक संतुलन में रह सकती हैं?